हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम आपकी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये एक्सरसाइज 2.2 में हमने 7 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपको। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, then they add up to 74, then find these numbers। तो देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है और इसमें मिक्स की गई बातें हैं। तो पहले हम इसको ऐसे समझेंगे। देखो यहां से इसको देखो, 3 consecutive integers, ये बात पहले आ चुकी है आपकी प्रीवियस क्वेश्चन में। हमने देखा था कि 3 यदि आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से ले सकते हो। x, उसके बाद में x+1, उसके बाद में x+2। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मानने हैं, वो यही मानने हैं x, x+1 एंड x+2। तो ये तो हो गई आपकी यहां तक बात। फिर उसके बाद में ये बोला when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, then they add up to 74। इसका मतलब ये है कि उन तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हो और हर एक को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हो। यानी पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। यानी पहले सबसे छोटा इंटीजर, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले को 2 से, अगले को 3 से और अगले को 4 से, तो क्या होगा, एड अप टू 74। जो टोटल एड अप बनेगा वो 74 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। देखिएगा, लेट द 3 consecutive integers be x, x+1 and x+2। हमने लेट कर लिया कि 3 consecutive integers हैं, वो x, x+1 और x+2। हमने ये पहले बता दिया है कि consecutive integers कैसे लिए गए हैं। आप प्रीवियस वीडियोज में इनको देख सकते हो। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख के मल्टीप्लाई करना 2, 3, 4 से। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या लिख सकते हैं। देखो पहले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। पहला, उसके बाद में उससे बड़ा है वो x+1 है, फिर उसके बाद में उससे बड़ा है वो x+2 है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये छोटा है, उससे बड़ा x+1 है, x+2 उससे बड़ा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दूसरे वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो ये मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने। उसके बाद में उनका एडअप करना है, तो एडअप करने के लिए इनको प्लस कर देंगे। ये एडअप हो गया और एडअप बनना कितना चाहिए, 74 के इक्वल बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज से हमने मैथ की इक्वेशन बना दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिएगा, ये तो है 2x, ये प्लस का निशान है। बाहर वाली वैल्यू अंदर सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो 3 को मल्टीप्लाई करो x से तो क्या बन जाएगा, 3x। फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 बन जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करो x से तो 4x बन जाएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 4 2 जा 8 बन जाएगा। इक्वल में बनेगा आपका टोटल 74। देखिएगा टोटल x वाली वैल्यू कितनी हो गई है, 4x, 3x और 2x। आप टोटल एडअप करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9x। 2x + 3x + 4x, लाइक टर्म से इनको एक जैसा मान के एक इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसे आप नंबर को एडअप करो तो ये आपकी बनेगी टोटल कितनी, 11 बन जाएंगी। 8 और 3 कितना बन गया, 11। इक्वल में कितना आपका 74 है। अब आप नंबर को नंबर के पास ट्रांसफर कर दें तो 9x इक्वल में बनेगा 74 - 11।
ये आपका 9x है, इक्वल में देखिएगा 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा। अब यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 63 के डिवाइड में चला जाएगा 9। आई थिंक आप जानते होंगे इधर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, और 63 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी x की वैल्यू आने वाली है कितनी, 7। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी x की वैल्यू 7 आई है, इसका मतलब पहला इंटीजर क्या आ गया, 7। अगला इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 8, क्योंकि x में 1 जोड़ना है, और उससे अगला इंटीजर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 यानी 9। तो लास्ट में लिख सकते हैं आप देयरफॉर 3 इंटीजर्स आर 7, 8 एंड फाइनल 9। तो आपकी ये 3 इंटीजर होंगे 7, 8 और 9। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन है वो सही है क्या। देखिएगा कैसे, जो उसकी बात है उसको रीड करते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने चाहिए, तो 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 से, ये बनेगा 14, इसको करो आप 3 से, ये बन जाएगा 24, इसको करो आप 4 से यानी 36, और फिर इनको एडअप करो, तो आप यदि इनको एडअप करोगे तो 74 बनना चाहिए, तभी आपका सवाल राइट है वरना रॉन्ग है। तो आप देखिएगा 4, 4, 8 और 6, 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगी, ये 4, 2, 6 और 1, 7, देखिएगा आंसर मिल गया आपका। तो ये आपका क्रॉस चेक करने का तरीका है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन को करने के बाद में आप लैंग्वेज को एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक, ताकि आपको सेटिस्फिकेशन मिल जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसको रीड कर लें पहले। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। देखिएगा राहुल और हारून हैं, उनकी एज है, उनका रेशियो दिया हुआ 5:7। तो राहुल की एज जो है, एज है वो 5 के रेस्पेक्ट में लेनी है, और हारून की है वो 7 के रेस्पेक्ट में लेनी है। 4 साल बाद में यानी 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। यानी 4 साल बाद में यदि उनकी एज को जोड़ेंगे हम, सम करने का मतलब क्या है, प्लस करना है। कितने साल बाद, 4 साल बाद। 4 साल बाद में यदि उनकी एज का हम सम करेंगे तो टोटल सम कितना बनेगा, 56 years बन जाएगा। और फिर आपसे क्वेश्चन किया व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अभी वो कितने कितने साल के हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी,
5 के रेस्पेक्ट में होगी 5x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 7x ईयर्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा एक बात याद रखें आप कि जब भी रेशियो में दी हुई कोई वैल्यू है तो जो पहले दी हुई है उसको किसी x से मल्टीप्लाई करके बोल दो 5x है, और रेशियो के बाद में लिखी हुई उसको x से मल्टीप्लाई करके लिख दो 7x है। इसको भी x से मल्टीप्लाई करना है 5x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करना है 7x। तो राहुल की एज तो हो गई 5x ईयर्स और हारून की एज कितनी होगी 7x ईयर्स हो गई। अब देखिएगा क्या बोला है 4 साल बाद में, तो हम लिखेंगे नाउ आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल, 4 साल बाद में राहुल की एज कितनी हो जाएगी, जितना वो अब बड़ा है उससे 4 साल और ज्यादा हो जाएगी, यानी 5x में 4 साल और बढ़ गया हो, 4 साल बाद में 4 साल बड़ी वैल्यू हो जाएगी। एंड आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years एज ऑफ हारून बराबर कितनी हो जाएगी 7x + 4। 4 साल बाद में ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और 4 साल बाद में ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 साल बाद में जो उनकी एज हो गई उनका यदि हम सम करेंगे तो 56 मिलेगा। Therefore, according to question, यदि 4 साल बाद में उनकी एज का हम सम करेंगे, 4 साल बाद में राहुल की एज है 5x + 4 years और हारून की एज 7x + 4 years। इन दोनों की एज का यदि हम सम करेंगे तो वो सम कितना मिलेगा 56 के बराबर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी मैथ की इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप देखिएगा लाइक टर्म एक जैसी हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी 5x + 7x टोटल हो गए कितने 12x, और 4 नंबर में 4 नंबर ऐड कर दोगे टोटल कितना हो गया आपका 8, इक्वल में कितना 56। अब देखिएगा नंबर को आप नंबर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी 12x और इक्वल में 56 और इसमें से माइनस हो जाएगा 8, यानी आप लिख सकते हैं 12x इक्वल में कितना 48, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे आप तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 48 के डिवाइड में 12, 48 के डिवाइड में 12 लगा दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 4। ध्यान दीजिएगा ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, इसका मतलब राहुल की एज नहीं है 4, राहुल की एज तो कितनी है 5 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, therefore the age of राहुल, आप लिखेंगे लास्ट में therefore the present age of राहुल इज, हमने देखो लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ राहुल को 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई द x, तो x की वैल्यू 4 है तो 5 के मल्टीप्लाई में 4, यानी आप लिख देंगे 20 years। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की प्रेजेंट एज आपने कितनी लेट की थी 7 × x, तो x की वैल्यू 4 निकाल ली है, 7 × 4 कर दोगे आपका 28 बन जाएगा। तो आप लिख देंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हारून विल बी नहीं इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 7 × 4 यानी 28 years। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, देखिएगा। सबसे पहले तो एक बात ये दी हुई है कि एक क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है, उसका रेशियो 7:5 है। और सेकंड बात ये बोली, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आपसे ये पूछा है व्हाट इज द क्लास स्ट्रेंथ, व्हाट इज द क्लास स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको देखते हैं हम। नंबर ऑफ बॉयज है वो 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स 5, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास आर 7x एंड द नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स इज 5x। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट the number of boys is 7x and number of girls is 5x। जो पहले रेशियो दिया हुआ वो पहले नाम के लिए, यानी बॉयज की नंबर मानोगे तो 7x मानोगे, और सेकंड नाम दिया वो गर्ल्स का है, तो सेकंड रेशियो किसका है, गर्ल्स का है। तो बॉयज की संख्या मान ली 7x है और गर्ल्स की संख्या मान ली 5x है। अब एक बात बोली है उसने कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको ध्यान से रीड करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिएगा मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे इज लिखा हुआ है, तो इज के लिए आप इज इक्वल टू समझना। इज के लिए इज इक्वल टू, कोई भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे मान लो इज आ जाए, आर आ जाए, या फिर वाज या वर आ जाए, या विल भी आ जाए, तो इस तरीके से यदि आपको टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो उसको आप इक्वल का निशान समझना। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वल से पहले क्या लिखा हुआ है उसको लिखोगे, नंबर ऑफ बॉयज। तो आपने नंबर ऑफ बॉयज को कितना बनाया है, नंबर ऑफ बॉयज को आपने 7x बनाया है, तो इज इक्वल टू से पहले लिख देना आप 7x। ओके, फिर देखिएगा इज इक्वल टू के बाद में क्या लिखा है, 8 मोर। मोर का मतलब होता है ज्यादा, यानी आपको 8 करना है वो प्लस करना है। 8 मोर मतलब 8 प्लस हो जाएगा। किस में प्लस होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स में। 8 मोर करेंगे तो किसका 8 मोर करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स का, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5x है, तो 5x का 8 मोर कर दोगे आप। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म को एक साइड में और अनलाइक टर्म्स को दूसरी साइड में लेंगे। तो ये 5x और 7x दोनों लाइक टर्म है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ। तो आप लिख देंगे 7x माइनस का 5x और इक्वल में कितना 8। आप देख रहे हैं 7x में से 5x को कम करेंगे तो 2x बच जाएंगे। आप लिख सकते हैं ये 2x है और इक्वल में कितना है 8 है।
x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 के अपॉन में 2 हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। ध्यान दीजिएगा ये x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, लेकिन x की वैल्यू से आप नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हो। आप यहां से ये लिख देंगे, therefore नंबर ऑफ बॉयज बराबर कितनी होगी, नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 7 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 7 4 जा 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की नंबर कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 को मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू से, x की वैल्यू 4 है तो 5 इंटू 4 करने से कितनी बन जाएगी 20 बन जाएगी। तो उस क्लास में बॉयज कितने हैं 28 हैं और गर्ल्स कितनी है 20 हैं। आपसे पूछा क्या था व्हाट इज द क्लास स्ट्रेंथ, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों का सम अप कर दोगे, लास्ट में लिख देना देयरफॉर क्लास स्ट्रेंथ, देयरफॉर क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू दोनों का सम अप, तो 28 में 20 जोड़ दो आप, टोटल बन जाएगा 48। तो उस क्लास में 48 की स्ट्रेंथ है, टोटल बच्चे कितने हैं 48 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था स्टूडेंट्स 10। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, पुराने हैं जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, ताकि उनको जब भी वीडियो आपको प्रोवाइड करने को मिलेगा उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।